देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। इस बीच चुनावी हलफनामे से पता चला है कि बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके पास 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मनोज तिवारी के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी आय 4 लाख से ज्यादा है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत सांसदी के अलावा गाने और एक्टिंग को बताया है। 2022-23 के आयकर रिटर्न के मुताबिक मनोज तिवारी के बाद दक्षिण दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूरी दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इनकी कुल संपत्ति 21 करोड़ से ज्यादा है। दिल्ली के चुनावी रण में उतरे तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार पश्चिमी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा हैं। उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 19 करोड़ से ज्यादा बताई है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बीजेपी के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 19 करोड़ है। इस तरह से वह बीजेपी के सबसे अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। बांसुरी स्वराज के हलफनामे के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज सहित 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके पास दिल्ली के 2 पॉश इलाके में 3 फ्लैट है। स्वराज ने अपने हलफनामे में बताया कि उनकी आय 68 लाख रुपए है। वह पेशे से वकील भी हैं, जिन्होंने 2007 में लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके नेता राजकुमार आनंद 5वें सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनकी कुल संपत्ति 17 करोड़ से ज्यादा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राजकुमार आनंद के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 51 लाख रुपए के वाहन हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या कन्हैया कुमार के पास कितनी संपत्ति है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति महज 10 लाख रुपए की है। उन्होंने 2019 में जेएनयू से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। वहीं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने चुनावी हलफनामे में अपनी चल संपत्ति 1 करोड़ 30 लाख बताई है और अचल संपत्ति 27 लाख बताई है। बीजेपी के टिकट पर चांदनी चौक से उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की कुल संपत्ति 6 करोड़ से ज्यादा है। 2022-23 के आयकर रिटर्न के मुताबिक उन्होंने अपनी आय 4 लाख रुपए से ज्यादा बताई है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार उदित राज की आय लगभग 1 करोड़ रुपए है। उनके पास 5 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव में पहले थर्ड जेंडर उम्मीदवार के तौर पर राजन सिंह ने दक्षिण दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल किया है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1 लाख रुपए की नकदी है और उनकी कुल चल संपत्ति 15 लाख रुपए की है, जिसमें 200 ग्राम का सोना और लगभग 10,000 रुपए उनके बैंक खाते में हैं। उन्होंने हलफनामे में किसी तरह की अचल संपत्ति का कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनावी हलफनामे में अपनी चल संपत्ति 21 लाख रुपए बताई है। इसी तरह दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल की कुल चल संपत्ति 76 लाख और अचल संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। वहीं दिल्ली के हॉट सीट में से एक उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, जहां कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी है, इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो संपत्ति के मामले में कन्हैया कुमार निचले पायदान पर हैं, तो वहीं मनोज तिवारी टॉप पर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट से जीतकर टॉप पर कौन पहुंचता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।